आपके साथ आकांक्षा यादव। 7 सितंबर 2025 यानी आज चीन ने अपना विजय दिवस मनाया है। वो दिन जो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जापान पर जीत और साम्राज्यवाद से मुक्ति की याद दिलाता है। ये दिन चीन की ऐतिहासिक स्मृति, राष्ट्रीय एकता और आधुनिक ताकत का प्रतीक है। लेकिन इस बार यानी कि 2025 की परेड कुछ अलग है। इस बार ये सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भविष्य के इशारे लेकर आई है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि विजय दिवस का महत्व और 2025 परेड की अहमियत क्या है। तो विजय दिवस चीन के लिए आत्मविश्वास का प्रदर्शन है। बीजिंग ने हमेशा इस दिन का इस्तेमाल अपनी सैन्य शक्ति, तकनीकी प्रगति और राजनयिक संकेत देने के लिए किया है। जहां पर 2025 की परेड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय में हो रही है जब वैश्विक शक्ति संतुलन बदल रहा है। रूस यूक्रेन संघर्ष, ताइवान स्ट्रेट में तनाव और कोरियाई प्रायद्वीप पर अनिश्चितता, ये सभी चीन की सुरक्षा और विदेश नीति को सीधे प्रभावित करते हैं। इस बार राष्ट्रपति शी जिनपिंग मेजबानी कर रहे हैं और खास बात यह है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन बीजिंग में मौजूद हैं। तीनों नेताओं की एक साथ मौजूदगी एक मजबूत संदेश है। पश्चिम के दबाव के बाद इन देशों की नजदीकी राजनयिक रूप से यह संकेत भी है कि चीन अपने सुरक्षा दायरे में रूस और उत्तर कोरिया को खुले तौर पर दिखाकर एशियाई भू राजनीति में अपनी धुरी मजबूत करना चाहता है। परेड की सबसे बड़ी दिलचस्पी है सैन्य तकनीक की नई झलकियां। जहां बीजिंग ने इस बार जो प्रदर्शित किया है उसमें विक्ट्री डे परेड के दौरान चीन ने अपनी पहली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल CJ-1000 का प्रदर्शन किया है। जहां सैन्य परेड में अंतरिक्ष में हमला करने वाली मिसाइल, बिना पायलट के उड़ने वाला फाइटर जेट, पानी के अंदर चलने वाला ड्रोन समेत कई आधुनिक इक्विपमेंट को दिखाया गया है। परेड में 100 से ज्यादा हथियार, 45 से ज्यादा सैन्य टुकड़ियां और 100 से ज्यादा विमान भी देखे गए हैं। साथ ही अगली पीढ़ी की ICBMS यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें, जिनके बारे में दावा किया गया है कि ये मल्टीपल वॉरहेड क्षमता और लंबी दूरी पर हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंच सकती हैं। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स जो कि पारंपरिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चुनौती देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वहीं नए ड्रोन स्वार्म सिस्टम जो बिना मानव पायलट के समुद्री और हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। इसके साथ ही उन्नत नौसैनिक प्लेटफॉर्म जिनमें विमान वाहक पोतों के लिए अगले जनरेशन के डिफेंस सिस्टम और एंटी शिप मिसाइलों के लिए वेरिएंट शामिल हैं। बता दें कि 2023 की तुलना में इस बार चीन ने अपने परेड प्रारूप को और भी ज्यादा कॉम्पैक्ट लेकिन हाईटेक बनाया है। पहले जहां भारी टैंकों और पैदल सैनिकों की लंबी लाइनें होती थी, इस बार हवाई और रॉकेट फोर्स की हिस्सेदारी कहीं ज्यादा थी। ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर कॉम्पैक्ट सिंबोलिज्म पर जोर दिया गया है। संकेत साफ है कि युद्ध का चेहरा बदल रहा है और चीन इस बदलाव के लिए तैयार दिखना चाहता है। परेड के संदेश केवल घरेलू नहीं बल्कि वैश्विक है, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के, जहां भारत के संदर्भ में चीन की उन्नत मिसाइल और ड्रोन क्षमताएं सीमा विवाद और सामरिक संतुलन पर सीधा असर डाल सकती हैं। दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन क्षेत्रीय सप्लाई चेन सुरक्षा और ऊर्जा मार्गों पर भी प्रभाव डाल सकता है। बाजार और रक्षा उद्योग के लिहाज से इस तरह के हाईटेक शोकेस से एशिया में हथियारों की दौड़ को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे डिफेंस स्टॉक्स पर उछाल और कूटनीतिक खिंचाव भी दोनों संभव हैं। वहीं अगर 5 सूत्रीय आकलन की बात करें तो राजनयिक संदेश के जरिए चीन, रूस और उत्तर कोरिया की संयुक्त उपस्थिति पश्चिमी प्रभाव के संतुलन को चुनौती देने की ओर इशारा करती है। सैन्य क्षमता के साथ हाईटेक, तेज और रणनीतिक रूप से लचीली हथियार प्रणालियां पारंपरिक युद्ध के बजाय स्मार्ट वॉरफेयर को केंद्र में ला रही हैं। वहीं क्षेत्रीय संतुलन पर भी असर डालता है। हिंद प्रशांत में शक्ति समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। भारत समेत कई देशों को नई रणनीतियों को जरूरत होगी, जहां साथ ही अगर
आर्थिक प्रभाव की बात करें तो डिफेंस मार्केट्स में हलचल, तकनीकी निवेश की मांग और संभावित हथियार सौदों पर असर देखने को मिल सकता है। वैश्विक सिग्नल देते हुए चीन अपने राष्ट्रीय उत्सव को केवल स्मृति नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन और रणनीतिक संवाद के मंच में बदल रहा है, जिससे कि माना जा रहा है कि चीन का विजय दिवस अतीत की जीत का जश्न भविष्य की शक्ति का संकेत बनकर दुनिया को नई सोच पर मजबूर करता है। फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे आज की खबर।